जब हमने कपड़े की बात की, मोदी सरकार ने हिजाब की बात की। जब हमने मकान की बात की तो बुलडोजर की बात की। उनके मुद्दे महंगाई नहीं है, उनके मुद्दे बेरोजगारी नहीं है, उनके मुद्दे पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ये मुद्दे हैं। सर, अभी हमारे एक पत्रकार मित्र पूछे यहाँ से अमिताभ बच्चन क्यों नहीं चुनाव लड़ रहा है। कारण बोले कि आदिवासी का क्षेत्र है, आदिवासी ही लड़ेगा, ये संविधान में है। आदिवासी वनवासी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कहती है देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया, और ये दूसरी ओर हम लोग कहते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी रहे, हम लोग जंतु, हम लोग जीव जंतु नहीं है। तो लोहरदगा से सुखदेव भगत कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो है यहाँ पर से कहा है कि इस बार दादा कोई चूक नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपने देखा होगा गठबंधन के सारे लोग थे और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सारे गठबंधन दल के सारे सीनियर लीडर्स, हमारे प्रभारी थे, हमारे अध्यक्ष थे, हमारे सीएलपी थे, हमारे राजद के सत्यानंद भोक्ता, जेएमएम के सारे विधायकगण थे, हमारे मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव बन्ना गुप्ता जी थे, अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी थे, तमाम लोग जो थे। और ये मैं कह सकता हूँ आज ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई जनता लड़ रही है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए। और ये कह सकते हैं कि लड़ाई जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच हो गई है। उलगुलान का सही वक्त है, ये मुद्दों की उलगुलान होगी सत्ता पाने के लिए? निश्चित रूप से अभी देखा प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली अभी हुई थी। क्या आपको लगता है कि विशेषकर क्योंकि ये रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट में तो मैं कुछ आदिवासी मुद्दों की बात करूंगा। क्या हेमंत सोरेन जी का आदिवासी होना गुनाह है? क्या 29 राज्यों में एक मुख्यमंत्री था, उनको आपने जेल में डाला, प्रताड़ित किया, लेकिन एक शब्द आपने देखा कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। हम लोग झारखंड के हम लोग हैं, और झारखंड के लोग तो तीर धनुष से लड़ने वाले, उनसे अंग्रेजों से हमने लड़ा। तो मोदी सरकार क्या है? और क्योंकि हम संविधान के साथ, हम गांधी के साथ है, वो नाथूराम गोडसे के साथ है। लेकिन तीर धनुष के ही नेता चमरा लिंडा है सामने, वो नादान है, छोटे भाई, वो नादान है। उन्हें जब तक उन्हें गलती का एहसास होगा, और ये मैं कहूँ कि इन छोटी छोटी बातों पे नहीं। और आपने देखा होगा अभी क्या क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सदन नेता वो हैं, तो ये मैटर नहीं करता है। जब जनता आगे आ चुकी है तो मैटर नहीं करता है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग अपने एजेंडे में कुछ हद तक सफल हुए। वो कहीं न कहीं छेद करने का प्रयास किए, अपने गोद में कुछ लोगों को लेने का प्रयास किया। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि एक तरफ हेमंत सोरेन जी की है, उन्होंने जेल जाना पसंद किया, झुका नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके कमर जिसे कहा जाए वो उनमें स्पाइनल कोड नहीं है, वो जिसे कह सकते हैं कि वो झुक गए, रीढ़ नहीं है, वो झुक गए। आदिवासी तो झुकते नहीं है, जन्म से आदिवासी नहीं, तो लड़ के वो जो आदिवासी है ना, वही आदिवासी होता है। कैसे लिए झारखंड? लड़ के लिए झारखंड। ये बात जिसमें जो जिगर है, जो अगर ये सोचने का ताकत है, वही सही मायने में झारखंडी है। अदरवाइज बिकने के लिए तो बहुत है, गुजरात से कल आए, होस्ता लोग वहाँ बिक जाते हो। सबसे प्रमुख मुद्दा क्या होगा लोहरदगा के लिए? मैं आज भी बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, मेरे लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है सरना धर्म कोड यहाँ दिलाना। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि बीइंग अ ट्राइबल, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अगर हम लोहरदगा गुमला की बात करें तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और रेलवे 14 से लगातार 15 साल तक रहे, समीर जी रहे, रेलवे की बातें नहीं हुई। लोहरदगा केंद्र में सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी। रेलवे यहाँ आपका लोहरदगा, गुमला, कोरबा जाना चाहिए, पूरा मिनरल्स बेल्ट है, उसके बारे में वो मौन रहे। जब यहाँ पर यहाँ की बातों के बारे, जब यहाँ सही अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा गरीबों के लिए जब प्रधानमंत्री आवास योजना काट दी जा रही थी, उनके बारे में मौन रहे। जब आदिवासियों को बनवासी कहा जा, उसके बारे में मौन रहे। सरना धर्म कोड के बारे, उसके बारे में मौन रहे। कहने का मतलब ये केवल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के वो जो पपेट के रूप में काम कर रहा है, हम लोग पपेट के रूप में काम नहीं करेंगे। हम जनता की जो भी बुनियादी समस्या है उनके लिए हम काम करेंगे। कहते हैं 14 सीट इस बार जीत जाएंगे, जिताइए और विकास देखिए। मैं समझता हूँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कितनी वोटों से इस बार जीतोगे? अभी आपने सुना ना, 1 लाख से कम से कम मार्जिन 1 लाख। 10 गुना रहेगा अंतर, निश्चित रूप से 10 गुना रहेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ सुखदेव भगत, जिन्होंने कहा है कि 10 गुना वोट से जो है इस बार जीत होंगी।
थी और 10,000 वोट से जो हार हुई थी, इस बार 1 लाख वोटों से जीत होगी। जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो रेलवे की बात हो या रोजगार की बात हो, तमाम मुद्दों और सरना कोड जो सबसे बड़ी मांग है आदिवासियों की, उस पर जो है काम करने की बात कही है। लेकिन इस वक्त जो है ये कार्यक्रम नामांकन के बाद गुमला के जो है मैदान में कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मौजूद थे और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर वह मौजूद थे। और निश्चित रूप से जो है इस बार इंडिया गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जीतने के लिए जो है अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भाजपा कह रही है कि 14 हम सीटें जीतेंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।